हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे बेसिक चार चीज़ें होती हैं जो एक स्टैटिस्टिक्स में, वो है मैक्स, मिन, मीडियन और मोड। ये निकालना और एक अमेजिंग सा सुपर 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 चार्ट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, और ये कैसे बनाते हैं इसके लिए आइए सबसे पहले हमारा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट का डेटा यहाँ पे दिखाया है और यहाँ पे कुछ तारीख हैं और एक शेयर है जिसके उस दिन के ओपनिंग रेट्स ये थे। हाईएस्ट उस दिन ये रेट ये वाला था उसका, उस दिन का लोएस्ट रेट ये था और क्लोजिंग उसकी इस रेट पे हुई थी। ऑलराइट, सो अब हमको ये मान लीजिए जानना है कि उस दिन का क्लोजिंग, अब ये जो इस रेंज है, इतनी सारी डेट्स हैं, 30 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक का डेटा है ये। तो ये इसकी हाईएस्ट क्लोज कौन सी थी, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में आगे जानना चाहेंगे, राइट? तो वो हम जान सकते हैं मैक्स फॉर्मूला से। देखिए मैंने यहाँ पे करा है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने ये करा। बड़ा ही आसान होता है। हम इसमें यूज करेंगे मैक्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स। और ये क्या करता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो आपको रिटर्न करके देता है। मैक्स लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और जहां पे आपका डेटा है वहां पे पूरी रेंज को सेलेक्ट कर दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैंने इसको पूरी को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट करा क्लोज और एंटर दबा दिया। ये देखिए, ये यहां पर आंसर आ गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिन आपके हिसाब से क्या होगा? मिन भी यस, सही पहचाना आपने कि सबसे छोटी वैल्यू होगी। सो इज इक्वल टू दबाइए, एम आई एन लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और जहां से आपको डेटा उठाना है उस जगह के पहले सेल पे जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा दीजिए, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करने के लिए या तो ब्रैकेट क्लोज का निशान दबा सकते हैं, नहीं तो एंटर दबाएंगे तो भी चलेगा। ये मैंने एंटर दबाया और ये देखिए मिन आ गया, यानी कि इसका हाईएस्ट क्लोज वैल्यू एक महीने के अंदर था 18 रुपये 13 पैसे और मिनिमम वैल्यू थी 14 रुपये 51 पैसे। और वैसे ही अब मीडियन निकलता है। आइए देखते हैं कि मीडियन कैसे निकलता है। इज इक्वल टू MEDIAN। अब मीडियन क्या करता है कि रिटर्न्स द मीडियन और द नंबर इन द मिडल ऑफ द सेट ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि इस पूरी रेंज के एग्जैक्टली बीचों बीच जो नंबर है उसको ये लेके आ जाएगा। वो कोई एवरेज नहीं होगी, कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो एवरेज नहीं होगा, वो इस पूरी रेंज का बीचों बीच का नंबर होगा। तो हम टाइप करेंगे MEDIAN, ब्रैकेट करेंगे ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप टैब भी दबा सकते हैं। देखिए टैब दबाया तो भी ब्रैकेट ओपन हो गया। और अब आप अपनी इस रेंज में जाएं, ब्रैकेट क्लोज करने के एंटर दबाएं और ये देखिए ये है 16.35। और आइए एक बार देखते हैं कि अगर हम एवरेज निकालते तो वो क्या आती। इज इक्वल टू AVERAGE और एवरेज इसकी आएगी, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, 16 पॉइंट, इसके जरा डेसिमल बढ़ाते हैं 30, काफी नजदीक, काफी नजदीक मीडियन जो है। अब आइए मोड निकालते हैं। मोड जहां तक मेरे को पता है, पता जहां तक क्या पता ही है कि मोड बनाने से बनता है। मूड, अच्छा सॉरी, वो मूड होता है सो जो मोड होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है जो कि किसी डेटा रेंज में आती है। तो वो कैसे निकालेंगे? एक्सेल में थोड़ा सा एक फॉर्मूला डिफरेंट है, सिर्फ मोड लिखने से ही काम नहीं चलेगा। लिखना पड़ता है MODE.SINGL सिंगल। जो .MULT है ये आपको फिर आगे सिखाएंगे एडवांस चीज़ों में। सो ये आपको मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू दिखाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा बार किस रेट पे ये क्लोज हुआ है। तो हमने mod.SINGL लिख के ब्रैकेट ओपन करा, ये डेटा सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर दबाया और मोस्ट कॉमन वैल्यू जिस पे ये शेयर एंड हुआ है वो है 15 रुपये 20 पैसे। ठीक है, सो ये था हमारा मैक्स, मिन, मीडियन और मोड, सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करे जाने वाली स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़। अब एक बड़ा ही खूबसूरत सा चार्ट, थोड़ी सी समझदारी वाला। अब जिसमें कि ये मेरे पास डेटा है लेकिन मेरे को चार्ट में केवल डेट और क्लोज दिखाना है, ये बीच की चीज़ें नहीं दिखानी है और मैं इनको कहीं अलग से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो आइए हम उसको बनाएंगे ऐसे कि हम
पहले एक चीज को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं उसको सेलेक्ट रहने दूंगा और मैं ये माउस से यहाँ पे देख रहे हैं और मैं ड्रैग कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन को वापस ऊपर। करने के बाद मैं कंट्रोल दबा के अब ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी चला गया, गलती हो गई, वापस गए ऊपर। डेट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ऐसे गया ऊपर और मैंने, ओहो, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के चलिए पहले इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करा, शीट गई ऊपर। हाँ, कंट्रोल दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं वापस ऊपर गया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा। इंसर्ट में जाने के बाद मैंने लाइन चार्ट पे क्लिक करा है और एक खूबसूरत सा लाइन चार्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, यूजुअली इस तरह का चार्ट शेयर्स में यूज करा जाता है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा चार्ट रेडी हो गया, है ना आसान। यहाँ पे शेयर क्लोज रेट लिख सकते हो आप। और इसको आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, चार्ट को छोटा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और ऐसे आप इस चार्ट को देख सकते हैं खूबसूरती से, है ना मजेदार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो ट्रेनिंग फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं myelesson.org से। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आइए इसको सही करें। myelesson.org पे जाके आप इसको फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप साथ में प्रैक्टिस कर सकें। और अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स की क्लास चलती रहेगी। और तब तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।